पोयम पांडे। तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि कॉमेडी के बीच में थोड़ा सा शायरी लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करूँ अगर पसंद आए तो आप लोग ताली से उसका जवाब देंगे। मेरा नाम शुभम कुमार है। बेसिकली पोयम पांडे रखने का पीछे कोई वो नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा सा यूनिक लगे। अब जब नाम रखे थे तो उसी वक्त लॉकअप में पूनम पांडे का एक इंसिडेंट हुआ था। लॉकअप जो शो चल रहा था तो वैसे से मिलता जुलता नाम रखे थे। बाकी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग अभी सबसे पहले कविता पढ़ेंगे कि प्यार में करना, तो उसी पे हम आते हैं क्योंकि मेरा कंटेंट वही है, प्यार को लेकर। तो प्यार होता क्या और इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो पहले प्यार को हम बताएंगे। उसके बाद फिर एक मिडिल क्लास लड़का हो, घर में सबसे बड़ा जिम्मेदारी, किस तरह इस चीज़ से फंसा रहता है उस पर हम बात करेंगे और समाज की बनी से क्या होती है। तो सबसे पहले कि अभी जो प्यार है उसको मैं अपने लाइन में बताना चाहूँगा कि करना है दर्द का एहसास तो प्यार करके देखो, कि करना है दर्द का एहसास तो प्यार करके देखो, अपनी नज़रों में किसी को उतार करके देखो, कि करना है दर्द का एहसास तो प्यार करके देखो, अपनी नज़रों में किसी को उतार करके देखो, चोट लगेगी उन्हें अश्क बहेंगे तुम्हारे, दुनिया जीत लोगे एक बार दिल हार करके देखो। तो जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है ना, प्यार की परिभाषा भी बदलती जाती है। अगर हम इसका उदाहरण लेना चाहें तो अगर हम पुरान काल में चले तो प्यार को हम लोग क्या कहते थे, जोक, जो कि कृष्ण जी, मीराबाई, इस प्रेम को हम लोग जोक का नाम देते थे। लेकिन अब मध्यकालीन भारत में आए, जब एक गाना आया, मूवी आया था प्रेम रोग, तो प्यार को हम लोग रोग के नाम से भी जानने लगे। और अभी जिस सिनारियों में हम लोग जी रहे हैं वर्तमान में, इसे हम लोग संभोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि इस टॉक्सिसिटी में कि क्या होता है। तो मोहब्बत का जो कानून है इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बात की है। लेकिन एक टूटा हुआ आशिक का जो अंदर का रहता है दर्द, दुख, पीड़ा, जो भी, उसको हम बताना चाहेंगे कि मोहब्बत छोड़ दी हमने बस इस उम्मीद में कि गम नहीं मिलेंगे। मोहब्बत छोड़ दी हमने इस उम्मीद में कि गम नहीं मिलेंगे, अकेली रातों को अब ये आंखें नम नहीं मिलेंगे, मिलेंगे हम दोनों को हम जैसे बहुत मगर, मिलेंगे हम दोनों को हम जैसे बहुत मगर, पर अफसोस इतना है कि हम दोनों को हम नहीं मिले। और जैसे जैसे प्यार में इंसान आगे बढ़ता है ना, तो हर चीज से बोलते हैं ना, कुछ करते हैं तो हम लोग कुछ सीख के जाते हैं। तो इसी सीख में कि जिंदगी से एक सीख मिली है, जिंदगी से मुझे एक सीख मिली है, उससे ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं। सब्र करने से फल मिलता होगा इंसान नहीं। तो ये बहुत सुना है कि वो वक्त है, अच्छा है या बुरा है, वक्त है निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो लड़का और लड़की जब भी ब्रेकअप होता है ना, मैंने इंस्टा पे कहीं देखा था कि लड़की कहती है कि तुम ब्रेकअप के बाद तुम्हें कंधे 2 मिलेंगे तो मेरे लिए 200 कंधे। और ये बात 100% सच है, एकदम सच है ये बात। और ये मैंने फील किया क्योंकि तो उस वक्त मैंने लिखा था कंधा उन कंधा देने वालों पे, जो कि चूतिए लड़के होते हैं उनके ऊपर, कि कंधा देने वाले हमदर्द के ऊपर, कि मैंने पलट कर देखा तो तुम जा चुके थे। उस वक्त जो फील आया था कि मैंने पलट कर देखा तो तुम जा चुके थे, इससे पहले कि मैं कुछ कहता कुछ और लोग तुम्हें समझा चुके थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक अपने आप में ना फील आ जाता है कि करके हम कहीं गलत तो नहीं किए। तो उसके लेकर के अकेली रातों में एक फीलिंग ऐसी थी जो मैं अपने लफ्जों में बताना चाहूँगा कि रो रहा हूँ एक मुद्दत से, रो रहा हूँ एक मुद्दत से, किया था इश्क एक शिद्दत से, तजुर्बा है इसलिए बता रहा हूँ कि रो रहा हूँ मुद्दत से, किया था इश्क बड़ी ही शिद्दत से, तजुर्बा है इसलिए बता रहा हूँ कि साली मौत अच्छी है मोहब्बत से। कि अब क्या है ना कि आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग देखते हैं कि स्टैंड अप में शायरों की भी तादाद बढ़ती जा रही है, कि बढ़ रही है शायरों की तादाद, ऐ मोहब्बत किसी को तो बख्श दे, कि बढ़ रही है शायरों की तादाद, ऐ मोहब्बत किसी को तो बख्श दे, टूट के बिखर चुका हूं मैं अपनों के दर्द से, मरहम लगाने वाला कोई तो शख्स दे। कि बन गए अब हम शायर, उसका जो साइड इफेक्ट होता है ना इश्क मोहब्बत के बाद का,
कि बन गए हम शायर, अब केवल शायरी करते हैं। जीने की तमन्ना छोड़कर बस तेरी यादों में मरते हैं कि अब आपके बाद ये हमें मोहब्बत रास ना आई, अब तो हम प्यार करने से भी करते हैं। ठीक है, इसके आगे एक बताना चाहूंगा मैं, एक और मैंने लिखा था कि यहाँ पे लड़कियों की भी संख्या है। तो सुना है मैंने कि यहाँ पापा की परियां है ना, तो सुना है कि ये दिल की बातें जो है ना आंखों से जाहिर होती है, कि सुना है ये दिल की बातें आंखों से जाहिर होती है। तो आप सभी लड़कों के लिए है कि सुना है ये दिल की बातें आंखों से जाहिर होती है, इन पापा की परियों से दूर रहा करो, ये आंखें पढ़ने में माहिर होती है। अब ये प्यार मोहब्बत की बात है। अब फिर जब एक मिडिल क्लास लड़का प्यार में पड़ता है, घर में बड़ा होता है, और फिर जो समाज के ताने जो उसे घर वाले के रूप में मिलते हैं, क्योंकि समाज का सारा ठेका घर वाले ही ले लेते हैं कि प्यार मोहब्बत भी अलग जगह, उसकी कैरियर भी है, सब कुछ देखना पड़ता है उस लड़के को। उस वक्त मैंने ये लिखा था कि बात बहुत ही कड़वी है, बात सच है, कड़वी है, लेकिन सच कहने का मुझे पश्चाताप भी नहीं। बात सच है लेकिन कड़वी है, और मुझे इस कड़वी सच को कहने का पश्चाताप भी नहीं कि गरीब बेटे को पसंद करते अपने माँ बाप भी नहीं। एक लास्ट बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा कि मोहब्बत में इस कदर बिखरा हूं कि उठा भी नहीं जाता, कि मोहब्बत में इस कदर बिखरा हूं कि उठा भी नहीं जाता। तू तो मुझसे रूठ गई, मुझसे तो रूठा भी नहीं जाता, कि टूट कर किसी और से अब वो मेरे पास आ रही है, कि टूट कर किसी और से अब वो मेरे पास आ रही है, कोई जाके उसे कह दे कि मैं झूठा भी नहीं खाता। धन्यवाद। शुभम भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। और इनका एक चैनल है यूट्यूब पे, क्या नाम है? पोएम पांडे के नाम से इनका एक चैनल है, उस वहाँ पर भी जाएं और बहुत सारी इन्होंने इससे पहले जो रचनाएं की हैं उनको देखें। ठीक है।